नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में बदल रहे सियासी हालात के। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। आज तारीख है 1 जुलाई और सुबह से लेकर अभी देर शाम तक सरगर्मियां जो हैं बढ़ी हुई हैं। पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पर। फिर सरकार में बैठे हुए मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफा तक देने की बात कह दी। क्या कुछ सियासी समीकरण बदल रहा है? सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ हैं। पहले शुरू करते हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ा, पहले शाहनवाज हुसैन बिहार आए, उसके बाद फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से मुलाकात हुई। उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी के 70 से 80% मंत्री ऐसे हैं जिनके घर पर अगर अभी छापा मारा जाए तो 10-15 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए आलोक, आप सियासी समीकरण बदलना इसे मत मानिए, ठीक है ना। देखिए, साल में 2 मौके ऐसे आते हैं जिसमें मंत्री नोट छापते हैं। ये होता है क्योंकि साल में 2 दफे उन्हें तबादले का अधिकार मिलता है और फिर तबादले की इंडस्ट्री चलती है। यह इंडस्ट्री आज से नहीं चल रही है, यह इंडस्ट्री 1990 से चल रही है, लालू यादव के ज़माने से भी चल रही है। इसलिए कोई यह कह दे कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, यह आप नहीं कह सकते हैं। आज भी वही हो रहा है और मंत्री करें भी क्या। विधायकों की स्थिति तो और भी बेकार हो गई है। देखिए, विधायक, आज के जो विधायक हैं, अभी आप सुन रहे होंगे कि कई मंत्री भी कह रहे हैं कि जो आपने विधायक निधि का पैसा दूसरे मद में कोरोना की ओर डाइवर्ट किया उसे वापस कर दीजिए। दरअसल मसला ऐसा है कि विधायकों की स्थिति जो है वो मुखिया से भी ज़्यादा खराब हो गई है। मतलब जो बातें आरोप लगती हैं पहले के मुताबिक अब सही में हालत खराब है। नहीं, विधायकों के पास झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता भी नहीं बच गए, क्योंकि चाय पानी का खर्चा भी नहीं उनके पास। मंत्री जी जो तबादले करते हैं, पहले उसमें विधायकों का भी हालचाल रख लिया जाता था, लेकिन अब वो दायरा भी सीमित हो गया है। अब देखिए, आज ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि बीजेपी के मंत्री सबसे अधिक माल छापे हैं, 70 से 80%। हाँ, 70 से 80%। और जेडीयू के मंत्रियों ने कम किया है क्योंकि नीतीश कुमार का वहाँ अनुशासन है। देखिए, अनुशासन और शासन की बात नहीं है। जो बिहार की बदली हुई परिस्थितियां हैं, जब 2020 के चुनाव हुए उसके पहले की जो सरकार थी उसमें बीजेपी के मंत्रियों को भी आज़ादी नहीं थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ज़्यादा ताकतवर हो गई। इसलिए बीजेपी ने अपने विभाग में अधिकार प्राप्त किए और उनके मंत्री जो हैं अपने अधिकारियों से मनमाफिक करा पाने में सफल हो जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो बिहार की सत्ता है और जो सत्ता का समीकरण है, जेडीयू की स्थिति दूसरी है, वहाँ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मैं कह रहा हूँ। तो मंत्रियों की स्थिति, इस बात में तो कहीं कोई शक नहीं है कि अफसरशाही, जो आज के अफसर हैं वो मंत्रियों को कोई भाव नहीं देते हैं। यदि मजबूरी ना हो तो, यदि किसी ने कहा कि चपरासी के बराबर भी भाव नहीं देता है तो वो बात सही है। तो सही है, वो बात सही है, नहीं देते हैं भाव, चपरासी के बराबर भी भाव नहीं देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ। देखिए, तब और अब में क्या फर्क है और इसमें परिवर्तन क्यों आया। देखिए, अब मंत्री ऐसे ऐसे बन जाते हैं जिन्हें शपथ लेना भी नहीं आता है, शपथ लेने में गलतियां करते हैं, तो वो पहले दिन से ही इन अधिकारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं। आपने देखा भी कि जब नए मंत्रियों ने शपथ ली थी तो कई मंत्रियों को रिसीव करने तक उनके विभाग के प्रधान सचिव नहीं गए थे, जिसे लेकर बवाल हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि क्या भाव देते हैं। मंत्री जनक राम ने क्या तक नहीं कह दिया था। हाँ, क्या भाव देते हैं आप समझ सकते हैं। तो ऐसे लोग भी मंत्री बन जाते हैं जिन्हें कुछ भी समझ नहीं है, तो वे पहले दिन से ही अधिकारियों की गिरफ्त में होते हैं। मंत्री जी उन्हें क्या कहेंगे, मंत्री जी उल्टे ही उन्हें सर कहने लगते हैं अधिकारी को। आपने भी देखा होगा, आप तो फील्ड में रहते हैं। और जब आप उन्हें अधिक, क्योंकि आपकी जानकारी कम है, आप पहले दिन से ही गिरफ्त में आ गए, आपको लग रहा है कि नहीं ये अधिकारी यदि ठीक नहीं रहेगा तो मुझसे ऐसी कोई गलती करा बैठेगा जिसमें हम फंस जाएंगे, तो आप पहले दिन से उनकी अनुकंपा पर सर कहना शुरू कर सर कहना शुरू करते। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण।
अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मदन मोहन झा। इनके पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा हुआ करते थे, बिहार के शिक्षा मंत्री, बहुत ही ताकतवर नेता थे। तब मैंने रिपोर्टिंग शुरू ही की थी, और जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की थी तो सबसे पहले जो मेरे पास जिम्मेदारी थी शिक्षा बीट की थी। और इन दिनों जिस दरमियान मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरान बहुत ही कम दफ्तरों में, अखबार के दफ्तरों में एयर कंडीशन लगे होते थे, एडिटोरियल में तो नहीं ही होते थे। तो हम लोग कभी कभी दिन में जाकर मंत्री के दफ्तर में बैठ जाते थे, जिनके पास जो बीट होता था वो बैठ जाते थे। मुझे एक वाकया याद है। आज देखिए, अपने प्रधान सचिव को, अपने सचिव को, अपने डायरेक्टर को बुलाने के लिए मंत्री जी को फोन करना पड़ता है। उसके बाद भी अधिकारी महोदय जो अफसर हैं वो कब आएंगे इसकी गारंटी नहीं। 15-20 मिनट तो पक्का ही समझिए। हाँ, पहले क्या होता था, अर्दली समझते हैं ना, चपरासी। वो चपरासी जाता था और कहता था कि आपको बुलावा है, और वे दौरे चले आते थे। शायद आपने सुना होगा कि नहीं, बफसीट का एक जमाना होता था। यदि बफसीट लिख दिया गया तो वो आदेश माना जाता था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मदन मोहन झा के पिताजी डॉक्टर नागेंद्र झा अपने दफ्तर में थे। पब्लिक की कोई समस्या थी, उन्होंने कोई आदेश जारी किया था जिसे तामील नहीं किया जा रहा था उस विभाग के सचिव के द्वारा। तो अर्दली ने जाकर बुलाया, और जो अधिकारी आए, सचिव आए, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, उन्होंने कुछ बताया जो नागेंद्र झा जी को, शिक्षा मंत्री को, लॉजिकल नहीं लगा। इसके बाद मैंने देखा नागेंद्र झा जी गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा, सुनिए, जो अधिकारी थे उन्हें नाम लेकर, मिस्टर फलना, आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू ओबे व्हाट आई से, इफ और बट मैं सुनना पसंद नहीं करता हूं। तो आज इस हैसियत में कोई भी मंत्री आपको नहीं दिखेगा सिवाय मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही है ना, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है कि वो ये कह दे, आई एम द गवर्नमेंट एंड यू आर माई सर्वेंट, यू हैव टू ओबे व्हाट आई से। तो देखिए, ये क्यों नहीं कह पाएंगे? एक तो उनके तजुर्बा नहीं है, दूसरा वो उस अधिकारी की गिरफ्त में है, अनुकंपा पड़े हुए, जानते हैं कि मेरे आदेश कर देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका दस्तखत नहीं होगा। आपने पहले ही सर कह दिया उसको, आपने पहले ही सर कह दिया उसको, आप ही उसको मक्खन लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप उसकी गिरफ्त में चले आते हैं। एक और आपको हम वाकया सुनाते हैं। पिछली ही सरकार में एक मंत्री थे, हाल के दिनों में, वो मुझे सुनने में आया था। हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ उसी जो आप सुनना चाहते हैं। हाल के दिनों में ही वे एक ऑपरेशन में, जेडीयू के ऑपरेशन में बड़ी भूमिका में थे, पिछली सरकार में मंत्री थे, मुझे दिल्ली में मिले, और उन्होंने वर्चुअली रोना शुरू कर दिया था। उनकी शिकायत ये थी कि मैं 15-15 दिनों तक दफ्तर में बैठा रहता हूँ और एक संचिका मेरे पास काम की नहीं आती है, और जैसे ही मैं पटना छोड़ा, मतलब मुख्यालय छोड़ा, क्षेत्र भ्रमण को गया या कहीं और गया, जो उनके सचिव होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं, वो सारी संचिकाओं पर यह लिख देते हैं कि माननीय मंत्री भ्रमण पर हैं, इसलिए इस संचिका को सीधे मुख्यमंत्री के यहाँ उपस्थापित किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि मंत्री की लाचारी और वो क्या है। उन्हें पता ही नहीं उनके विभाग में क्या हो रहा है, नहीं बताता ही नहीं है। तो अब ये दो मौके मिलते हैं। तो आज मदन सहनी का जो कष्ट है, वो कष्ट इसलिए है ना कि दूसरे विभागों में सब कुछ हो गया, लोगों ने नोट छाप लिया, विधायकों की बात भी सुनी होगी, बहुत कुछ पता होगा उन्हें। हाँ, पता भी होगा, उन्होंने भी कई पैरवियां दूसरे विभागों में की होगी, और उनके पास भी कई पैरवियां दूसरे मंत्रियों और दूसरे विधायकों की आई होगी, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। आप पिछले ही सरकार का देखिए, रामनारायण मंडल याद है ना, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे। इसी तबादले के सीजन में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तबादले किए और उसमें इतनी बड़ी गड़बड़ियां मिली, शिकायतें मिली, उसके बाद वो भाग गए। अंत में स्टे लगाना पड़ा मुख्यमंत्री को। हाँ, वो भाग गए और मुख्यमंत्री भी उन्हें तलाशते रहे, वो मिल नहीं रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे, ठीक है ना। तो वो गड़बड़ियां थी। तो इस तरीके की जो बातें हैं आज से चली नहीं आ रही है। जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इसलिए कहा कि बीजेपी में जो मंत्री हैं उन्हें थोड़ी छूट मिली हुई है। जेडीयू में जो हैं, जो मंत्री हैं, उनके प्रधान सचिव आज भी मुख्यमंत्री से निर्देशित होते हैं। उन्हें पता है कि क्या गलत करना है, क्या सही करना है, मंत्री का कितना सुनना है, मंत्री का नहीं सुनना है। तो तबादले के सीजन में ये लाभ न मिले, चढ़ावा क्या क्या होता है मैं आपको क्या बताऊं। पिछली सरकार में
एक अभियंता गए, कार्यपालक अभियंता पदस्थापित होकर बांका, मुझे किसी मौके पर मिल गए होंगे। मैंने पूछा कितना लगा, उन्होंने कहा 50 लाख। बोल दिया? हाँ, सामने से बोल दिया भाई ऑफ द रिकॉर्ड। अब थोड़े हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड बोल बात, तो उन्होंने कहा कि 50 लाख लगा। 50 लाख लगा, ठीक है ना, 50 लाख रुपए लगे। तो इस सीजन को कोई भी मंत्री छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसा देखिए, अभी मदन सहनी ने सिर्फ कहा है, और भी दूसरे लोग कई कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन देखिए इस सीजन का फायदा उठाने के लिए भी आपको चतुर और चालाक मंत्री होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो चतुर और चालाक मंत्री होते हैं वो ऐसे मौकों पर 1-2 महीना पहले से ही अपने प्रधान सचिव की मक्खन पॉलिश करते रहते हैं। फूल गुलदस्ता नहीं, फूल गुलदस्ता ये तो नहीं देंगे, मक्खन पॉलिश बातों से, ठीक है ना, मतलब उनकी प्रशंसा, उनकी भूमिकाएं, ठीक है, ताकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मंत्री का ही काम होता है, मंत्री से अधिक काम ये प्रधान सचिव भी निकाल लेते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो तबादला है, ये तबादले की जो इंडस्ट्री है इस महीने में, इसमें अफसर और मंत्री दोनों, यदि आप 4 काम बताते हैं तो 4 काम उनके भी होते हैं, 4 नाम उनके भी होते हैं। यदि आप रजामंद हो रहे हैं तो उनको भी रजामंद होना है। अब देखिए, जो अधिक अपने को ईमानदार समझता है प्राधिकारी, वहां बात फंस जाती है। या जहां से मंत्री ने सारे के सारे नाम दे दिए, देखिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है कि मेरी मर्जी है कि आलोक कुमार की पदस्थापना वैशाली जिले में कर दी जाए, और आईएएस साहब हैं, उनके पास दूसरा उम्मीदवार है, होना एक ही का है, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। इसलिए मैंने कहा जो चतुर और चालाक मंत्री होते हैं वे रास्ता बगैर, देखिए बगैर रास्ता निकाले इस तबादले के सीजन में आप नोट नहीं छाप सकते हैं, और पूरे बिहार में दलाल घूम रहे होते हैं। फिर मैं कह रहा हूं ये आज से नहीं हो रहा है, ये लालू यादव के जमाने के वक्त की बात भी है, उससे भी पहले की बात है। नहीं, कांग्रेस के जमाने में तो ताकतवर मंत्री लोग होते थे ना, ये उस जमाने में भी। और जो मैंने आपको कहा कि मंत्री शिकायत करते हैं कि संचिकाएं उनके पास भी नहीं आती है, तो ये लालू यादव के जमाने में भी होता था कि जो सचिव होते थे, उस समय सचिव ही होते थे, उन्हें ये ताकीद रहता था कि बगैर मुख्यमंत्री को संचिका दिखाए नहीं पास करना है। और तब तो सिर्फ आप लालू यादव और राबड़ी देवी की बात छोड़ दीजिए, उनके सगे संबंधी पहले संचिका देखते थे। आपको याद है कौन कौन से नाम चर्चा में रहे उस दौर में। तो ये आज की परंपरा नहीं है। और इस तबादले इंडस्ट्री से और इस तबादले के सीजन से ये जो मंत्री होते हैं वे अपने कुछ समर्थित विधायकों को भी लाभान्वित करते हैं, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भी लाभान्वित करते हैं, और आगे की तैयारियों के लिए, क्योंकि बाकी वो उनको पता है कि इसके बाद संचिकाएं उनके पास आनी नहीं है। और जो आनी है, फिर मैंने कहा बीजेपी में स्थितियां थोड़ी दूसरी है, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं, बीजेपी की ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के ही मंत्री को टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ समझना होगा ना। नहीं, आपको भाजपा के भीतर जो खटपट चल रहा है वो आपको पता है। जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था उस वक्त से ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू खटपट हो रही है, क्या कह रहे थे ये आपको पता है। तो इस तबादले सीजन में जो मंत्री करोड़ ना कमा पाया वह तो छाती पीटता ही पीटता है। और यहाँ तो पूरा ही पूरा ताला लग गया कि बात कहाँ फंसी, क्या हुई कि मदन सहनी के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं या उनके विभाग के प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव, वे आदेश ही नहीं निर्गत कर रहे हैं। अब देखिए बैक डेट में भी आदेश निर्गत होता है। मदन सहनी कह चुके हैं कि आदेश निर्गत नहीं हुआ आज तारीख 1 जुलाई को। अब यदि 1 जुलाई और 2 जुलाई को कोई आदेश निर्गत होता है तो उस संचिका को मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए। तो मदन सहनी भी यह कहकर कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, हम टाइप कर रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ चले गए यह भी किसी को पता नहीं चल रहा है। और पॉलिटिकल क्राइसिस का समय तो है ही। आपको पता है कि बिहार की जो सत्ता है उसे बचाए रखने को बहुत लोगों को नाराज नहीं होने देना है, यह जेडीयू को भी पता है। जो सरकार में शामिल एक पार्टी है उसके प्रधान सचिव को पहले बदला गया इस जून महीने में ही, ताकि समस्या ना आए मंत्री जी को। हालांकि जो नए सचिव आए उन्होंने भी पूरी की पूरी बात नहीं मानी है, ठीक है ना, पूरी लिस्ट पर सहमति नहीं जताई है। तो इस तबादले के सीजन में हर मंत्री करोड़ छापता है। अब कितना करोड़ छाप ले ये आपकी चतुराई पर, आपकी चालाकी पर
डिपेंड करता है। उसी में कहीं कठिनाई हुई है तो ये सारा वाक्य निकल के आया है। और तबादले के सीजन में ये तो बहुत लंबे समय से। चलिए, बयान तो काफ़ी लंबे लंबे आए हैं, पीछे की कहानी क्या थी वो हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। विपक्ष अपनी बातों को कह रहा है, दावे कोई कितने भी कर ले, लेकिन हाल क्या है मंत्री जी का और उनके दिल का आप समझते होंगे। क्यों एक अचानक बात आपको और बता दें कि जो समीकरण होता है उसमें तबादले की कीमत जात से भी तय होती है। जात से होती है, थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। हाँ, यदि आप अपने वाली जात हैं तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। सोचिए पर्दे के पीछे की कहानी क्या क्या है, क्या बयां कर रही है। इसलिए शायद मंत्री जी भी बिहार के दुखी हैं, विधायक जी भी दुखी हैं अपनी ही पार्टी के मंत्रियों से। और देखने वाली बात, विधायक जी लोग तो दरिद्र हो गए हैं, दरिद्र हो गए, पहले ऐसी स्थिति नहीं रही। हाँ, उनसे बढ़िया तो मुखिया और वार्ड कमेटी का सदस्य। चलिए अब देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे इन सभी चीज़ों को संभालते हैं। उन्होंने कह तो दिया कि इस्तीफा टाइप करते हैं, लेकिन फिलहाल घर सन्नाटा है सरकारी आवास पे, वो अभी फिलहाल नहीं है। कल सुबह जाइएगा, देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।